तो स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद रोहित सिंह। और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, आप जाकर के मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ कि हाँ, मेरे वीडियो को ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि मेहनत बहुत लगता है, इसलिए करें। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंडिया का साइज। अपने देश भारत का साइज के बारे में जानेंगे कि हमारा देश कितना बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी हमारे देश भारत का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान देना बच्चों। अच्छा, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो। मैथमेटिक्स में आपको एरिया निकालने के लिए पढ़ना पड़ता होगा। सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ये सब निकालना तो पढ़े हो ना। या आप जिस घर में रहते हैं उसका भी एक स्पेसिफिक एरिया होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आज अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना कि पापा हमारे घर का एरिया क्या है। तो छोटे छोटे घरों का एरिया निकाला जाता है बच्चों स्क्वायर फीट में। लेकिन इतना बड़ा देश, एक इतना बड़ा लैंड मास जिसमें इतने सारे लोग, 1.4 बिलियन पीपल जिसमें रहते हैं, अब उसका एरिया निकालेंगे तो वो तो छोटे में स्क्वायर फीट में तो नहीं होगा, वो स्क्वायर किलोमीटर में उसको लिया जाता है। स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है समझना। मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो जान ही रहे हो। इधर भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, इधर भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, इधर भी 1 किलोमीटर है, इधर भी 1 किलोमीटर है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है जानते हो? साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है किसका एरिया? स्क्वायर का। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इस स्क्वायर का एरिया है। 1 स्क्वायर किलोमीटर जो जगह होता है, चारों साइड से 1 किलोमीटर नाप दो, ये इस एरिया को क्या कहेंगे? 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब हम लोग समझेंगे हमारे देश भारत का एरिया कितना है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मिलियन बराबर कितना होता है बच्चों जानते हो? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 3 मिलियन बराबर कितना हो गया? 30 लाख। और यहाँ पर कितना है? 3.28। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32,87,200 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। 3 मिलियन बराबर 30 लाख। इससे आइडिया तो लग गया कि भारत का एरिया 30 लाख से ऊपर है। लेकिन एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो कोई अगर ऐसे भी बताए कि भारत का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, वो भी सही है। और आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही ईजी दे दिया गया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वो क्या करेंगे? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर लिख देंगे। इतने बड़े देश का एरिया इतना ही होगा क्या? नहीं होगा। तो दिमाग लगाना और ये जरूर याद रखना कि इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आई होप ये आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। मान लो ये हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है, और दुनिया का कितना परसेंट भारत का एरिया है? सिर्फ कितना? 2.4%। यानी पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का, पूरे दुनिया का एरिया का हम सिर्फ 2.4% ही लिए हुए हैं इंडिया। यानी पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना है? हम 2.4%। और जानते हो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना है हम लोग? लगभग 18%। सोच के देखो कि दुनिया के सिर्फ 2.4% जमीन पे दुनिया के कितने लोग रहते हैं? 18%। इतना जनसंख्या ज़्यादा है। बाद में आप लोगों का एक चैप्टर है पॉपुलेशन, उसको भी जब पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये याद कर लेना कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट हमारा भारत है? 2.4%। फिर से देख लो, इस फोटो से ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस फिगर से। पूरे दुनिया के जियोग्राफिकल एरिया का, पूरे दुनिया के जियोग्राफिकल एरिया का हमारा देश भारत कितना परसेंट है? 2.4%। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश भारत का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है?
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको जरूर याद रखना। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या हुआ, हमसे 2.4% ही है, लेकिन ऐसे अगर देखोगे दुनिया के देशों के एरिया के आधार पे हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो हमसे बड़े कितने देश हुए? सिर्फ 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? देखो, दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा देश चाइना, पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राजील, छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और 7वां कौन है? इंडिया। तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बारे में आपके बुक में एक फोटो है, देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पे। ये ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया। कितना वहां का क्षेत्रफल है? 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वहां का एरिया है। कहां का? रसिया का। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। यहां का कितना एरिया है? 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? अमेरिका। इसका भी लगभग थोड़ा ही कम है ये कनाडा से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा कम है। इसका 9.98 है, इसका 9.83 है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना। ये भी लगभग सेम ही है, थोड़ा ही कम है। किससे? अमेरिका और कनाडा से। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील, छठा बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हमारा देश 7वां सबसे बड़ा देश है इंडिया। देख लीजिए एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको ध्यान में रखना, याद करना। रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां सबसे बड़ा देश दुनिया का कौन सा है? इंडिया। इस ग्राफ को ध्यान में रखना, जरूर रखना। और रसिया तो सबसे बड़ा है ही, पूरे दुनिया का 1/8 अकेले रसिया है। 1/8 कहने से ये तात्पर्य है, ये मतलब है कि दुनिया का 12.5% लगभग जो जमीन है वो अकेले रसिया के पास है। देखो ना रसिया कितना बड़ा है, मैप से देख लो। देखो बच्चों रसिया कितना बड़ा है। ये पूरा का पूरा ये जो है ये रसिया है। और यही नहीं, इधर भी रसिया का देखो, थोड़ा अलास्का, जो अलास्का वाला पार्ट है नॉर्थ अमेरिका के बगल में, ये पूरा रसिया है। ठीक है, इतना बड़ा देश है। रसिया नंबर 1 हो गया। दूसरा बड़ा देश है कनाडा, इस जगह पे है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा मैंने बताया? यूएसए। यहाँ पर है कनाडा, यहाँ पर था रसिया। पहला, दूसरा, तीसरा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हमारे बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे है चाइना। पांचवा सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका में, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्राज़ील है। ठीक है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। Next point, India has a land boundary of about 15,200 km and total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है? मैप से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आगे देखिएगा। भारत का जो टोटल लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री कहने का मतलब क्या होता है कि भारत का वो बाउंड्री, वो फ्रंटियर जो जमीन से एक देश से दूसरे देश से अलग हुए हैं हम, यानी जो बाउंड्री एकदम, ये देखो, जमीन के द्वारा हम अलग हुए हैं जिन देशों से, उसको कहते हैं हम लोग लैंड बाउंड्री। देखो यहां पर लैंड है, पूरा जमीन ही है। यह है भारत का कंप्लीट
लैंड बाउंड्री, देखो ये पूरी बांग्लादेश के साथ है लैंड बाउंड्री, भूटान के साथ है हमारा, नेपाल के साथ है, चाइना तिब्बत के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। तो ये जो लैंड बाउंड्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने अभी मार्क किया, इसका डिस्टेंस है बच्चों 15,200 किलोमीटर। याद रखना, भारत का टोटल लैंड बाउंड्री कितना है? 15,200 किलोमीटर, एकदम दिमाग में बैठा लेना। और भारत का जो कोस्ट लाइन है, यानी कि वो बाउंड्री जो पानी के किनारे है, वो बाउंड्री जो पानी के किनारे है, वो है 7516.6 किलोमीटर। ये है हमारा कोस्ट लाइन बाउंड्री। और इसमें इंक्लूड होता है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। देखो अंडमान निकोबार में भी हमारा कोस्ट लाइन है, लक्षद्वीप में भी एक कोस्ट लाइन है। सब इन सब को इंक्लूड करके कितना किलोमीटर है? 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर। ये दिमाग में बैठा लेना। भारत का लैंड बाउंड्री कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। और भारत का कोस्ट लाइन कितना है? 7516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। देखो ध्यान देना, तुमको पता है कि मैप में ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। यहाँ क्या क्या कह रहा है? नॉर्थ वेस्ट यानी ये डायरेक्शन, इसके अलावा नॉर्थ यानी ये डायरेक्शन, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यानी ये डायरेक्शन। यानी भारत का पूरा ये हिस्सा ये बाउंडेड है। किससे किससे घिरा हुआ है? बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ होना। किससे? यंगफोल्ड माउंटेन। और यंगफोल्ड माउंटेन किसको कहा जाता है जानते हो? द हिमालय। ये अब ये आपको पता चल गया कि हमारे देश भारत के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इन पूरे डायरेक्शन, ये पूरा जो एरिया है वो घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? यंगफोल्ड माउंटेन से। और यंगफोल्ड माउंटेन किसको कहा गया है? द ग्रेट हिमालय को। पता है? क्लियर हो गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ इट बिगिंस टू टैपर and extend towards the Indian Ocean, dividing it into the two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ध्यान देना, पूरा मैप का जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना बोल रहा हूं। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये लाइन क्रॉस होती है जिसको कहा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने आपको बताया था, जो भारत को लगभग 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। ये मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। अब आगे ध्यान देना, यहाँ पे है 0 डिग्री। भारत शुरू हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये 23.5 से जस्ट नीचे में क्या रहेगा? 22 डिग्री नॉर्थ। ये सिंपल मैथमेटिक्स से समझना। यहाँ से 1 2 3 4 बढ़ते जाएंगे तो पहले 22 पड़ेगा, बाद में 23.5 पड़ेगा। तो 22 डिग्री नॉर्थ ये कहना ये चाह रहा है कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ, यानी 22 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन के साउथ में, साउथ कहने का मतलब नीचे, अगेन मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी इस 22 डिग्री नॉर्थ के साउथ में यानी कि नीचे भारत टैपर होना शुरू हो जाता है। टैपर कहने का मतलब है भारत का जो लैंड है, लैंड मास है, वो धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है। देख लो आप, ये टैपर यानी पतला होना शुरू होता है। एंड एक्सटेंड टुवार्ड्स द इंडियन ओशियन। और ये कहां तक फैला हुआ है? यहां पर है बच्चों इंडियन ओशियन, यानी भारत का जो एक्सटेंशन है, फैलाव है, वो साउथ में कहां तक है? हिंद महासागर तक है, यानी कि इंडियन ओशियन तक है। आगे डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी, भारत के वेस्ट साइड में है अरेबियन सी, और भारत के ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल। देखो यही कहना चाह रहा है कि भारत के वेस्ट में है अरेबियन सी और भारत के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। इसको याद रखना बच्चों। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि भारत के 22 डिग्री नॉर्थ के साउथ में भारत धीरे धीरे टैपर होना शुरू होता है, पतला होना शुरू होता है, और भारत का एक्सटेंशन कहां तक है? इंडियन ओशियन तक है। और इसके अलावा भारत के वेस्ट में जो सी है उसका नाम है अरेबियन सी, और भारत के ईस्ट में जो सी है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बे ऑफ बंगाल। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट।
द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड, ध्यान देना, द लैटिट्यूडनल and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो गया भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब चलते हैं भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये बताना ये चाह रहा है दोनों का डिफरेंस, यानी भारत में कितने लॉन्गिट्यूड हैं और कितने लैटिट्यूड हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम अधिक में से कम को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने लॉन्गिट्यूड में इंडिया डिवाइडेड है। जब हम अधिक में से कम को घटाएंगे तो यह भी पता चल जाएगा कि भारत में कितने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, पार हुआ है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड, भारत का मुख्य भूमि का है, इज अबाउट 30 डिग्री। यानी दोनों को जब माइनस करिएगा, यहाँ 97 25 में से 68 7 को, तो 29 समथिंग आएगा, यानी कि अप्रॉक्स 30 आएगा। इसी तरह से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट को घटाइएगा तो ये भी अप्रॉक्स 30 आएगा, यानी लगभग बराबर है। लगभग हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि हमारा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट लगभग बराबर है। Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. लेकिन इंडिया का मैप देखने से ये लगता है कि हमारा ईस्ट-वेस्ट जो है वो कम है, किससे? नॉर्थ-साउथ से। और ऐसा है भी, एग्जैक्टली ऐसा है भी। भारत का नॉर्थ-साउथ एक्सटेंशन थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कम से 200 किलोमीटर ये वाला लंबा है, किससे? ईस्ट-वेस्ट से। ध्यान देना, एक मैप से मैं क्लियर करता हूँ इस पॉइंट को। देखो, यह है भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, दोनों को माइनस करोगे तो लगभग अप्रॉक्स 30 आएगा, यानी 29 समथिंग आएगा। इधर भी 97 25 में से 68 7 माइनस करोगे तो लगभग 29 अप्रॉक्स 30 मान के चलो। तो ऐसा देखने में लगता है कि हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, किससे? हमारा ईस्ट वेस्ट से। लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। भारत का ये जो है एक्सटेंशन, भारत का देखो ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। भारत का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का टोटल डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। और भारत का नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंशन है, इसका टोटल डिस्टेंस है कितना? 3214 किलोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग 200-250 किलोमीटर का फर्क है। इतना याद रखना, ये ध्यान में रखना, जरूर ध्यान में रखना। ये पॉइंट होता है कवर। आगे चलते हैं, साइज कंटिन्यू। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ये बोल रहा है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है टाइम लैग, आज हम आप लोगों को समझा देंगे। चलो ध्यान देना, ये है गुजरात और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। अभी हम लोगों ने मैप में देखा, गुजरात में जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश का, और ये गुजरात का लॉन्गिट्यूड है। ये कहना ये चाह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम लैग है 2 घंटे का। ऐसा कैसे है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 4 बजे सुबह में सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में 4 AM, तो गुजरात में उसी दिन 6 बजे सनराइज होगा। ऐसा क्यों होता है आज हम लोग क्लियरली समझेंगे। देखो, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 में से 7 घटाओ, आएगा ये 18,
और ये आएगा 29 डिग्री 18 मिनट का डिफरेंस आएगा। इसको हम लोग अप्रॉक्स लिखते हैं 30 डिग्री। यानी कितना डिफरेंस है, 97 25 में से हम 68 डिग्री 7 मिनट को घटाएंगे तो कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क पड़ेगा, 30 डिग्री। और आज एक फैक्ट नोट कर लो, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। कितने लॉन्गिट्यूड होंगे भारत में, लगभग 30 लॉन्गिट्यूड लाइन पार हुआ है भारत में। और एक लॉन्गिट्यूड पार करने में सनलाइट को 4 मिनट का समय लगता है। दो क्रमागत लॉन्गिट्यूड, 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं को पार करने में सनलाइट को 4 मिनट का समय लगता है। यानी एक लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने में सनलाइट को कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, इसलिए 30 डिग्री पार करने में कितना लगेगा, 30 गुणे 4 मिनट बराबर कितना हो गया, 120 मिनट। और 120 मिनट को घंटा में परिवर्तित करोगे, आवर में परिवर्तित करोगे तो कितने आवर्स होंगे, 2 आवर। यही ये कहना चाह रहा है, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। देखो सिंपल है, भारत का गुजरात में कितना लॉन्गिट्यूड है, 68 डिग्री 7 मिनट। भारत के अरुणाचल में कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 29 डिग्री 18 मिनट। यानी अप्रॉक्स में लेकर के चलते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी भारत में कितने लॉन्गिट्यूड पार हुए हैं, 30। अब एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में, क्योंकि सनराइज पहले ईस्ट से होता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज पहले हो जाएगा। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में चूंकि 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए भारत में कितने लॉन्गिट्यूड है, 30। तो 30 लॉन्गिट्यूड यानी कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में 30 गुणे 4 मिनट बराबर कितना हो गया, 120 मिनट का टाइम लगेगा सनलाइट को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात पहुंचने में। और 120 मिनट का मतलब कितना होता है बच्चों, 2 घंटा। ये जरूर दिमाग में रखना, जरूर याद रखना। आई होप कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें भी देख लो, यहां 97 25 है, यहां 68 7 है। दोनों को घटाएंगे तो लगभग अप्रॉक्स 30 आएगा। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 30 लॉन्गिट्यूड को पार करने में 120 मिनट। और आवर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आवर। ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। हम लोग पॉइंट समझ रहे हैं कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यानी कि इंडिया के बीचों बीच 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और ये कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है पहले वो समझो। वो लॉन्गिट्यूड जहां से, या वो पॉइंट जहां से पूरे देश का समय पता चले, यानी जिस जगह से पूरे देश की घड़ी चलती है उस जगह को, उस लॉन्गिट्यूड को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। और ये भारत में किस जगह से पार हुआ है, ये भारत में पार हुआ है यूपी के मिर्जापुर से। हाँ तुम लोग सही समझ रहे हो, वही मिर्जापुर जो तुम लोग समझना चाह रहे हो, वही मिर्जापुर से पार हुआ है। याद रखने के लिए जरूर दिमाग में रखना, 82.5 कहां से पार हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन, यूपी के मिर्जापुर से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूपी का मिर्जापुर ही क्यों? भाई अरुणाचल प्रदेश को भी ले सकते थे हम, गुजरात को भी ले सकते थे, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितने घंटे का लैग है, 2 घंटे का लैग है। यानी कि मान लो यहाँ पे पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी है, दोनों दोस्त है ना। इसका 4 बजे एकदम सुबह हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, ये जग जाएगा क्योंकि वहाँ सूर्योदय हो चुका है। ये वीडियो कॉल कर रहा है 4 बजे अपने दोस्त को, किसको, जो कहाँ रह रहा है, गुजरात में। यहाँ सूर्योदय हो गया, लेकिन वीडियो कॉल करेगा तो यहाँ अभी भी अंधेरा रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्योदय 2 घंटे के बाद होगा, यानी कि 6 बजे होगा।
जो घटना, जो सूर्योदय यहाँ 4 बजे हो चुका है वो यहाँ 6 बजे होगा, क्योंकि दोनों के बीच का टाइम गैप कितना है, 2 घंटा। और क्यों है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री का फर्क है और 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 30 डिग्री 120 मिनट, वो सब मैंने समझा दिया है। इसीलिए अगर अरुणाचल को रखते अगर हम लोग, या 97 डिग्री 25 को स्टैंडर्ड मेरिडियन रखते, तो पूरे देश में 2 घंटे लेट से घड़ी चलती। यानी गुजरात जो है ना, वो यहाँ 4 बज जाता, सूर्योदय हो जाता, तो यहाँ 6 बजे सूर्योदय होता। ये तो नहीं बदलेगा ना, ये तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि वो सनलाइट तो वैसे ही क्रॉस करेगा। इसीलिए हम लोगों ने बीच का एक जगह लिया, मिर्जापुर। यानी मिर्जापुर लेने से फायदा ये हुआ कि अरुणाचल में 1 घंटा पहले भारत के टाइम से, भारत का टाइम है, भारत के टाइम से 1 घंटा पहले सूर्योदय होगा, और यहाँ पर भारत के टाइम से 1 घंटा बाद में सूर्योदय होगा। गैप दोनों के बीच में 2 ही घंटा है, लेकिन बीच में भारत का टाइम लेने से जो गैप है वो 2 घंटे का ना होकर के कितने का हो गया, 1 घंटा। यानी भारत के टाइम से 1 घंटा पहले सूर्योदय होगा अरुणाचल में, और भारत के टाइम से 1 घंटा बाद सूर्योदय होगा कहां पे, गुजरात में। सेम सनसेट के टाइम पर भी मान लो ये दोस्त रात में ये 7 बजे फोन करेगा तो यहाँ अंधेरा हो चुका होगा पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पे उस समय अंधेरा नहीं होगा, यहाँ दिन होगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट धीरे धीरे अभी यहाँ पहुँचा नहीं है। तो इसी तरीके से बच्चों ये समझो कि बीच का लाइन इसीलिए लिया गया ताकि जो गैप है 2 घंटे का उसको कम किया जा सके। कितने घंटे का? 1 घंटे का। बस इतना ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, the latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from the south to north। देखो यहाँ इक्वेटर है और आप लोगों को पता है इक्वेटर पे सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए इक्वेटर पे दिन और रात दोनों 12-12 घंटे का होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्लोब में नॉर्थ की ओर जाएंगे, ये कह रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ड्यूरेशन है ना वो चेंज होते रहेगा, वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। इक्वेटर पे हमेशा कितना होगा? 12-12 घंटे का, ठीक है। लेकिन नीचे भी जाएंगे तो वही होगा। आगे फाइंड आउट व्हाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हाँ, ये कंफ्यूजन मत होना, गर्मी के दिन में दिन बड़ा होता है भारत में, इसलिए क्योंकि जो सन का लाइट है वो डायरेक्ट गंगा प्लेन पे हो जाता है ना, ITC ट्रांसफर हो जाता है गंगा प्लेन पे, सन का डायरेक्ट लाइट पड़ता है, इसीलिए यहाँ दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस एरिया से, इस रीजन से दूर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, अपोजिट हो जाएगा। Why 82 डिग्री 30 मिनट हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों लिया गया है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया कि मिर्जापुर को ही क्यों लिया गया। बीच का एक निकाला गया हल, न अरुणाचल न गुजरात, बीच से पूरे देश का टाइम निर्धारित होता है। अगला है क्वेश्चन, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। यह है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ध्यान देना। कन्याकुमारी, इसका सीधा आंसर है कि कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर से नजदीक है, ठीक है, इसलिए कन्याकुमारी में ज्यादा डिफरेंस डे और नाइट में फील नहीं होता है। लेकिन कश्मीर जो है वो इक्वेटर से दूर है, इसीलिए वहां पर डे और नाइट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो चेंज नजर आएगा। यही इसका आंसर है। समझ में आ गया? आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा। कन्याकुमारी चूंकि इक्वेटर से नजदीक है, इसलिए यहां दिन और रात के ड्यूरेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, जबकि कश्मीर इक्वेटर से दूर है, इसीलिए यहां दिन और रात के ड्यूरेशन में चेंज आ जाएगा। इसका एक ही कारण है कि कन्याकुमारी इक्वेटर से नजदीक है और कश्मीर इक्वेटर से दूर है। आई होप कि ये पूरा का पूरा स्लाइड आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अगर कोई भी डाउट अगर तुम्हारे मन में हो जो नहीं समझ में आया हो, आप लोग पूछ सकते हैं, और पूछेंगे तो मैं जरूर, कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो मैं जरूर इसको बताऊंगा।